नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उन लोगों का धन्यवाद देते हुए मैं ये उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग इन वीडियोस के जरिए जो जानकारी आपको मिल रही है उससे आप स्वस्थ लाभ ले रहे होंगे। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूं कि मेरा ये जो YouTube चैनल है लाइफ विदाउट मेडिसिन, जैसे कि इसका नाम ही बताता है कि इसमें कुछ ऐसी जानकारियां होती हैं जिससे हम बिना दवाओं के एक अच्छा स्वस्थ और लंबा जीवन जीने में हमारी मदद हो सकती है। ऐसी जानकारियां इसमें आपको सुनने के लिए वीडियोस के द्वारा मिल जाएंगी। और ये जो एक लड़ी पिछले दिनों में मैंने वीडियोस की एक लड़ी शुरू की है, ये हमारे शरीर का सिस्टम कैसा है, हमारा शरीर काम कैसे करता है, नेचर कैसे काम करती है और किस तरह से हमारा शरीर खुद को क्योर करने की समर्था रखता है, खुद का इलाज खुद करने की समर्था रखता है। इस लड़ी में पिछली वीडियो में हमने जाना था हमें छींक क्यों आती है, छींक क्यों आती है और छींक का इलाज क्या है। जब भी हमारा शरीर, हमारे अंदर कोई ऐसी चीज चली जाती है, कोई धूल के कण, कोई मिट्टी या कोई बैक्टीरिया या वायरस जिससे हमारे शरीर को खतरा महसूस होता है, उसको बाहर निकालने के लिए हमारा शरीर छींक पैदा करता है, स्नीजिंग क्रिएट करता है। तो हम क्या करते हैं, जब ये जरूरी नहीं है कि एक छींक से काम चल गया या दो छींक आएगी, ये बॉडी तय करेगी कि अंदर कचरा कितना है, उसको निकालने में कितनी बार छींकना पड़ेगा। तो जब लगातार कई बार छींक आती है तो हम घबरा जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एक दवा देता है और छींक बंद हो जाती है। जब छींक आना बंद हो जाती है तो इसका मतलब क्या होता है कि आपका शरीर सफाई कर रहा था, या आप अपने घर में झाड़ू लेके सफाई कर रहे हैं तो कोई व्यक्ति आपके आके बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है तो आप बेहोश हो जाते हैं। कुछ घंटों बाद जब आपको होश आता है तो वो गंदगी वो बढ़ चुकी होती है, कम नहीं होगी। इसी तरह से जब हम जबरदस्ती छींक आना रोक देते हैं, बॉडी का अपनी सफाई करने का ये एक कुदरती और बड़ा नायाब तरीका है, इसको हम डिस्टर्ब कर देते हैं दवा खाकर, तो अंदर जो गंदगी है, जो बैक्टीरिया है वो मल्टीप्लाई होगा। जब गंदगी है वो जब बढ़ने लगती है तो ब्रेन फिर एक्टिव होता है और एक दूसरे सोल्जर को, सुरक्षा कर्मचारी को बुलाता है और पहले ब्रेन पहले वाले सुरक्षाकर्मी से रिपोर्ट लेता है कि आपकी ड्यूटी लगाई गई थी इनको बाहर निकालने की। तो वो रिपोर्ट करता है कि मैं तो बाहर निकाल रहा था, बस मेरा काम फिनिश होने ही वाला था कि मुझे बेहोश कर दिया गया। इस व्यक्ति ने एक दवा खाई जिससे मैं बेहोश हो गया और अब मेरे बस की बात नहीं है। अब गंदगी इतनी बढ़ चुकी है कि वो हवा के रास्ते, छींक के रास्ते बाहर नहीं जा सकती। तो ब्रेन दूसरे सोल्जर को बुलाता है, दूसरे सुरक्षा कर्मचारी को बुलाता है, जिसे हम रनिंग नोज बोल सकते हैं उस ग्लैंड को। तो वो उस स्थिति का आंकलन करता है, उसका विश्लेषण करता है और अंदाजा लगाता है कि कितना गंदगी कितनी है, कितने बैक्टीरिया हैं, कितने वायरस या जो धूल मिट्टी, जो भी चीज हमारे अनवांटेड है, जो हमारे शरीर को नहीं चाहिए, नुकसान कर सकती है, उसको बाहर निकालने में अब नाक से पानी बहाना पड़ता है। जैसे हम अपने घर में भी कई बार सफाई करते हैं तो झाड़ू से काम नहीं चलता, तो हम पाइप लगा के फर्श को धोना शुरू कर देते हैं। इसी तरह हमारी बॉडी अपने क्लीनिंग के लिए नाक से एक चिपचिपा सा पानी बहाती है, जिसे हम रनिंग नोज बोलते हैं। आमतौर पे लोग बोलते हैं हमें मुझे कोल्ड हो गया है, सिंपल कॉमन कोल्ड बोल सकते हैं आप। तो नाक से पानी जब जाता है तो आप थोड़ा सा परेशान होते हैं। आमतौर पर लोग क्या करते हैं, उसको वापस खींचने की, ऐसे करके वापस खींचने की कोशिश करते हैं। और जब 2-4 दिन लगातार ये स्थिति रहती है, ये तय किस चीज से होगा कि आपके नाक से पानी कितने दिन जाएगा, ये तय इस बात से होगा कि गंदगी कितनी है और आपके शरीर की इम्यूनिटी की क्या पोजीशन है, आपके शरीर की जो फोर्स है उसकी ताकत कितनी है। अगर दुश्मन की ताकत आपके शरीर की ताकत से ज्यादा होगी तो उसको लगातार प्रयास करना होगा, दुश्मन से लड़ाई करनी होगी और उसको बाहर निकालने के लिए लगातार कई दिनों तक काम करना होगा। अगर आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है,
आपकी जो फोर्स है, शरीर के अंदर की जो बीमारियों से मुकाबला करने वाली फोर्स है, वो मजबूत है, तो 1-2 दिन में ही वो सारी गंदगी को बाहर निकाल देगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे। आप वो जो स्थिति है रनिंग नोज की, नाक से पानी जाने की स्थिति है, वो ठीक हो जाएगी। तो ये ना आप तय कर सकते हैं, ना डॉक्टर तय कर सकता है, कोई तय नहीं कर सकता कि कितने दिन तक आपके नाक से पानी जाएगा। वो केवल और केवल आपकी बॉडी ही तय करेगी, क्योंकि ये उसी का काम है। नेचर ने हमारे शरीर को इस तरह की इंटेलिजेंस दी है, इस तरह की काबिलियत, इस तरह की बुद्धि दी है कि वो हर स्थिति का मुकाबला खुद कर लेता है। हमें बाहर से दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं है, हमें किसी तरह की कोई दवा खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक दिन, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन इंतजार करते हैं। अगर वो नाक से पानी जाना बंद नहीं होता तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर हमें कुछ नहीं बताता, ये नाक से पानी क्यों जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, या ना ही डॉक्टर ये बताता है कि आपको इस स्थिति में आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करने वाली चीजें खानी चाहिए। आपको खुराक ऐसी खानी चाहिए जिससे आपकी इम्यूनिटी मजबूत हो, ताकि वो इस स्थिति का मुकाबला कर पाए, पूरी गंदगी को साफ कर पाए और खुद को स्वस्थ कर पाए। डॉक्टर सिंपली आपको एक दवा देता है। वो दवा, अब उसके साथ एंटीबायोटिक भी हो सकती है, एंटी एलर्जिक एंटीबायोटिक, कोई स्टीरॉयड भी हो सकता है। तो जब आप दवा लेते हैं तो फिर आप दूसरी बार फिर यही कर रहे हैं कि कोई सफाई कर रहा है और आप उसको जबरदस्ती बेहोश कर रहे हैं। अब वो ग्लैंड जो रनिंग नोज क्रिएट कर रही है, जो अपना काम कर रही है, आप दवा खाते हैं, वो ग्लैंड अनएक्टिव हो जाती है, वो अपना काम छोड़ के बैठ जाती है। तो रिजल्ट क्या होगा, नतीजा क्या होगा? अगर सफाई करते करते आपको बीच में रोक दिया जाए और कुछ दिनों तक सफाई ना करने दी जाए तो गंदगी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो हमारे शरीर के अंदर वो जो गंदगी है, वो जो बैक्टीरिया है या वायरस, हमारे शरीर के दुश्मन जो चीजें हैं, उनकी संख्या बढ़ती रहती है। तो अब उनकी संख्या जब बढ़ेगी तब क्या होगा, ब्रेन फिर एक्टिव होगा, देखेगा कि अरे मैंने तो उस दूसरे सोल्जर की ड्यूटी लगाई थी कि इन चीजों को बाहर निकालना है, इस बैक्टीरिया को, इस वायरस को, जैसे गंदगी को बाहर निकालना है, ये तो बढ़ रही है। फिर वो सोल्जर को बुलाएगा, मैंने तो आपकी ड्यूटी लगाई थी, आपने अपना काम क्यों नहीं किया या अधूरा क्यों छोड़ दिया? वो सोल्जर भी पहले की तरह ही वो रिपोर्ट करेगा, मैं तो अपना काम कर रहा था, मैं अपना काम आधा फिनिश कर भी चुका था, आधा ही काम बचा था, लेकिन मुझे बेहोश कर दिया गया। इस व्यक्ति ने एक दवा खाई जिससे मैं बेहोश हो गया और उसके बाद मैं काम अपना नहीं कर पाया और अब मेरे बस की बात नहीं है। अब ये गंदगी रनिंग नोज के रास्ते, उस पानी के रास्ते बाहर नहीं जा सकती, ये बढ़ चुकी है। अब तो ये लंग्स तक पहुंच चुकी है, ये फेफड़ों तक पहुंच चुकी है, अब इनकी संख्या भी बढ़ चुकी है और मैं अब इस अपने तरीके से इस गंदगी को बाहर नहीं निकाल पाऊंगा। तो फिर क्या होगा, फिर ब्रेन एक उससे तगड़े सोल्जर को बुलाएगा जो उससे भी ज्यादा काबिल है और इफेक्टिव है। उसको काम सौंपेगा कि देखो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो वायरस है, ये जो गंदगी है, ये बढ़ रही है, हमें लंग्स को बचाना है, हमें फेफड़ों के सेलों को बचाना है, उनको कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए आप एक्टिव हो जाओ और इस गंदगी को बाहर निकालो। तो वो तीसरा जो सोल्जर है वो उस स्थिति का आकलन करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, सारी कैलकुलेशन करेगा और अपना जो तरीका है उसके बारे में बताएगा कि अब मैं इस तरीके से इस गंदगी को बाहर निकालूंगा। वो कौन सा तरीका होता है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि छोटी छोटी वीडियो में बात आसानी से समझ आती है। तो हमने ये देख लिया कि अगर आप स्नीजिंग को दवाओं से कंट्रोल करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, रनिंग नोज को दवा खा के कंट्रोल करते हैं, तो ये अल्टीमेटली आप कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप शरीर के खिलाफ काम कर रहे हैं, बॉडी की कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, बॉडी के उल्ट काम कर रहे हैं।
एक ऐसी मिथ है, ऐसे बहुत सारे भ्रम हैं। जैसे ही आपको रनिंग नोज होगा आप लोग खट्टी चीजें खाना बंद कर, मतलब खट्टी चीज मतलब चटनी अचार की बात नहीं कर रहा मैं, खट्टे फल जिनमें विटामिन सी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, मुझे भी फोन जब आता है, सर मुझे सर्दी है, क्या मैं संतरा खा सकता हूं, क्या मैं मौसमी का जूस ले सकता हूं? डेफिनेटली ले सकते हैं, बल्कि यही स्थिति होती है जब आपके शरीर को सबसे अधिक जरूरत विटामिन सी की होती है। और आपको विटामिन सी किसी गोली से नहीं लेना है, किसी कैप्सूल से नहीं लेना है, विटामिन सी नेचुरल सोर्स से लेना है। जैसे ही आप संतरे का जूस, मौसमी का जूस या संतरा खाएंगे, मौसमी खाएंगे, पाइनएप्पल खाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो समस्या है आपकी 2-3 दिन में ठीक हो जाएगी। अगले एक वीडियो में हम बात करेंगे एक स्पेशल डाइट की, जिस डाइट से हमने 60,000 से ज्यादा कोविड पेशेंट का इलाज किया बिना एक भी दवा दिए। उस डाइट के बारे में जिक्र करेंगे। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ये जो वीडियो लड़ी है ये पूरी की पूरी एक ट्रेनिंग है, और इस पूरी ट्रेनिंग को आप जब सीख लेंगे, इस सारी वीडियोस को देख लेंगे, तो आप महसूस करेंगे कि आपके जीवन में डॉक्टर की कोई ज़रूरत नहीं है और एक भी दवा की आपके जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप सबका धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, मुझे संपर्क करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ को डिस्कस करना चाहते हैं, तो मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157 9256213157। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट है cbmnature.com। तो वो आपको इस डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वीडियो के साथ भी दिखती रहेगी आपको। तो आप उस वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। अभी बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं है, धीरे धीरे मैं उसमें कंटेंट डालूंगा। तो सबसे ज़रूरी काम जो है वो आप इस चैनल लाइफ विदाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन आपको एक ऐसी वीडियो मिलती रहेगी जो आपको ऐसी जानकारी देगी जो आज तक आपको किसी ने नहीं दी। किसी डॉक्टर, किसी हकीम ने जो जानकारी आपको नहीं दी, किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में जो जानकारी आपको नहीं दी गई, वो सारी जानकारी आपको इन वीडियोज में मिलेंगी। आपका धन्यवाद, मेहरबानी।